अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है यूसुफ शाक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो मेरा मौजू बात करने का है वो है रिश्वत। जैसा कि आपको पिछले चंद दिनों में नज़र आ रहा है कि ब्रॉडशीट के हवाले से एक केस चल रहा है पाकिस्तानी हुकूमत और ब्रॉडशीट के हवाले से। उस में मामले में मैंने बहुत तहकीक की। सबसे पहले तो हदीस के साथ मैं आगे बढ़ूँगा कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ब्रॉडशीट का जो सन 2000 में हम मुशर्रफ साबिक जनरल सदर मुशर्रफ ने एक मुआहदा किया था कि नैब के तहत वो जो भी कवानीन लूटी हुई रकम वो वापस आएगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ब्रॉडशीट वालों ने हमारी रिकवरी इतनी काम करके हमारे पास 28.7 मिलियन डॉलर का मुकदमा जीता है। 2003 में जब चले गए थे सऊदी अरब, तो मुशर्रफ साहब के उस वक्त जो हमारे चेयरमैन नैब थे उन्होंने मुकदमा ख़त्म करने की दरख्वास्त बाकायदा ब्रॉडशीट को की कि इनके ख़िलाफ़ तहकीकात ना की जाए। बहुत से वजूहात हैं कि हमारे जो मुकदमात हैं वो हमारे रियासती अमूर की वजह से मसले मसाइल आए हैं। जैसे उस वक्त आफ्ताब शेरपाव के ऊपर भी इन्होंने लिस्ट में नाम डाला था, लेकिन वो उस वक्त पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग काफ के साथ हुकूमत में शामिल हुए थे, तो उन्होंने उसका नाम हटवा दिया। जो जो लोग उस वक्त की गवर्नमेंट में शामिल होते कि उनका नाम हटवा देगा, जैसे फैसल सालेह हयात और एक दो नाम और भी हैं जो पीपल्स पार्टी के पुरानी गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे। वो सिर्फ वक्ती तौर पे जो गवर्नमेंट को सहारा देने के लिए जो मुस्लिम लीग काफ की जो हुकूमत बनाई गई थी उनको सहारा देने के लिए उनके ऊपर मुकदमा ख़त्म किए गए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई एहतसाब का कानून नहीं है। नाम नहाद एहतसाब ज़रूर है सिर्फ गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लेकिन अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। वो जैसा चाहते हैं जब चाहते हैं कानून मरोड़ते हैं और वो निकल भी जाते हैं। और ये अक्सर आपने देखा होगा कि जो एहतसाब का अगर फंस भी जाते हैं तो उनको कोई ऐसी मसले उस वक्त फंसाते हैं जब वो उनको कोई हुकूमत अगर वो चाहे तो वो उनको बरी करवा देती है, हुकूमत ना चाहे तो वो उनको बैठा देती है। अब ये जो तकरीबन 28.7 मिलियन जो तकरीबन आज का 4.5 अरब रुपया वो फीस है जो उन्होंने पे की है जुर्माने की जद में। 20 मिलियन जो डॉलर थे वो जुर्माना था और 8.7 मिलियन डॉलर जो है ना उस पर इंटरेस्ट पे किया गया है। उसके अलावा जो हो, लेकिन इसको पूरी अगर सिनेरियो का हम देखा जाए तो हमने ये देखा है कि एक ब्रॉडशीट के जो इस वक्त मुसावी साहब जो जिन्होंने CEO हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि 1 अरब डॉलर की जो ट्रांजैक्शन थी वो जद्दा से ले के किसी साउथ ईस्ट एशिया के बैंक में पड़ी हुई थी, जो जद्दा के एक बैंक से साउथ ईस्ट एशिया के बैंक में पड़ी थी, जो कि इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में इन्होंने इनको बताया कि ये है, इस तरह आप देखें, हम अगर आप करते हैं तो करते हैं। उन्होंने वहाँ जाके जी एक बयान जो इंटरव्यू दे रहे हैं जी, एक बंदा गया, उसने कहा कि जितना 20% उनका शेयर बनता है उसका 50% हमें दे दें तो तब हम ये कर लेंगे। हम लोग को अपनी आकबत नज़र नहीं आती क्या? हम लोग सिर्फ एक रिश्वत को देखने के मामले में देख रहे हैं। सिर्फ एक ये मामला ब्रॉडशीट वाला नहीं है, आप हर जगह देख लें। आप पुलिस स्टेशन चले जाएं, वहाँ पे आपको रिश्वत का काम करना पड़ता है। आप पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे रिश्वत का काम करना पड़ता है। आप किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएं, वहाँ पे आपको रिश्वत के बगैर काम नहीं हो सकता। आप अदालत चले जाएं, आप किसी भी महकमे में चले जाएं, आपको कहीं भी जो है ना रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। क्यों इंसान को ये अब हदीस भूल गई हुई है कि हम लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल के आगे क्यों उनके मुजरिम बनते जा रहे हैं? क्यों हम इंसानियत के मुजरिम बनते जा रहे हैं? इसी रिश्वत की वजह से आज महंगाई हो रही है, इसी रिश्वत की वजह से बेअमनी फैल रही है, इसी रिश्वत की वजह से हमारा अखलाक एक दूसरे से नहीं बन पा रहा। जो अमीर हो रहा है वो अमीर तर बनता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। आप देखें कि बड़े बड़े घर बन रहे हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें भी कमीशन चलती है। बड़े बड़े फाइलें इधर से उधर, कोई भी आप कोई काम करने जाओ इधर से उधर करने में जी वो रिश्वत चलती है। कोई एक महकमा ऐसा नहीं है जिसमें रिश्वत ना चलती हो। मुआवजा का महकमा देख लें,
आपने मीटर लगवाने से लेके आपका बिल तक मीटर रीडिंग तक हर जगह रिश्वत चल रही होती है। क्यों हम लोग एक बहसीत इंसान क्यों नहीं इस बात को समझ रहे कि रिश्वत हमारे लिए हमारी हराम कमाई है। ठेले वाला भी रिश्वत कमा रहा होता है, जिसका जिधर दाव लगता है, दुकानदार है, वो रिश्वत नहीं, वो ज़ख़ीर अंदोज़ी कर रहा होता है, साफ बता के ज़ख़ीर अंदोज़ी कर रहा होता है। क्या है, आज आपको कोई भी आपको आके अगर आपको कोई भी आप अस्पतालों में चले जाओ, आप तब तक कोई काम नहीं करा सकते जब तक आप रिश्वत ना दें। अब अपनी घर की अगर खुदा न खासा किसी के घर फौतगी हो गई हो, कोई मैयत लेके जानी हो, तो आप पैसे दिए बगैर आप एम्बुलेंस अरेंज नहीं कर सकते, आप पैसे दिए बगैर वहाँ से डेड बॉडी नहीं लेके जा सकते। ये कैसा मुल्क है ये? यहाँ पे रिश्वत को एक मिठाई के तौर पे खाया जाता है, ये आप गिफ्ट देते हैं। कई लोग रिश्वत पैसे के थ्रू लेते हैं, कई लोग रिश्वत जो है ना वो घरों के थ्रू लेते हैं। तो रिश्वत से अल्लाह ताला हमें ये जो मामला एक्सपेंड की है ब्रॉडशीट वाला, वो ये है कि हमारे सिर्फ सरकारी नहीं, हमारे घरों रग रग में रिश्वत फंस गई हुई है। हम बैंक में भी रिश्वत देते हैं, हम हर जगह रिश्वत देते हैं। हम किस जगह रिश्वत नहीं देते? फिर कहते हैं हम अल्लाह हमारा काम नहीं करता, हमारा अल्लाह दुआएं नहीं सुनता। हम अपने आप को इस नापाक हराम कमाई से बचा के रखें। क्यों हम दूसरों का हक खा रहे हैं? क्यों हम दूसरों का मेरिट पे ख़त्म कर रहे हैं? 4 आने कम ज़्यादा कमाने के लिए। आप देखें किसी जगह एक ग्रेजुएट बेचारा जॉब के लिए जाता है, उसको रिश्वत दिए बगैर एंट्री नहीं होती सरकारी महकमे में। क्या वजह है जी? जॉब नहीं मिलती। कहीं भी चले जाओ 18-20 हज़ार की प्राइवेट जॉब देते हो, ऐसे काम करवाते हैं जैसे वो इंसान का बच्चा नहीं किसी जानवर का बच्चा हो। सरकारी महकमे में लोगों की ट्राई होती है, वो जी सिर्फ रिश्वत दो, आप 4-5 लाख रुपए आपको जॉब कर। आप ट्रैफिक के हादसा बढ़ने की वजह यही कि आपके ट्रैफिक वाले जो है ना वो पैसे लेके तो आपको लाइसेंस देते हैं। किसी को कोई चीज़ का पता नहीं है और वो आके बैठ के रिश्वत ले लेते हैं। तो ब्रॉडशीट वालों ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, आज हम पूरी कौम 4-5 दिन से सॉरी 4-5 दिन से उस बहस को पीछे उलझी हुई है ब्रॉडशीट। और भाई वो एक किस्सा है, हम लोग तो डेली रिश्वत का काम कर रहे होते हैं। आसपास देखें कहाँ रिश्वत का काम नहीं हो रहा। मेरी दुआ अल्लाह ताला से इस उम्मीद से कि अल्लाह ताला कि कोई एक बंदा इस वीडियो को देखने के बाद रिश्वत लेना बंद कर दे, अल्लाह ताला उसके काम में बरकत डालेगा और उसके औलाद को नेक बनाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।